गाइस, आज की वीडियो में हम जो है वो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। इसका जो थ्योरी पार्ट है वो आप लोगों को अलग से मिल जाएगा बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो पिछले 4 से 5 सालों में जो है वो पूछे गए हैं। मोस्ट आईएमपी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसकी तैयारी आपको करना है। ये वीडियो को पूरा देखने के बाद काफी हद तक आपको आइडिया मिल जाएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो है वो किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, जूल थॉमसन गुणांक का गणितीय रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा del T अपॉन del PH। सो गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें ज्यादातर फॉर्मूला पूछते हैं। मतलब जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप लोगों ने जूल थॉमसन गुणांक पढ़ा हुआ है, तो उसका जो मेन फॉर्मूला आपको मिलता है उस फॉर्मूले को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना करके जो है वो पूछा जाता है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक है एटलीस्ट उसका फॉर्मूला को अच्छे से देख लेना, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा अवस्था फलन है। मैंने आप लोगों को अवस्था फलन के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा घनत्व, जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। तो ये सब का जो है वो स्टेट फंक्शन होता है, लेकिन डेंसिटी का स्टेट फंक्शन जो है वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय समीकरण क्या है। ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स का जो है वो फर्स्ट लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा DE इक्वल DQ माइनस PdV। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे इस टाइप से भी जो है वो आपको पूछ सकते हैं। आप लोगों को फॉर्मूला लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूला में ये आपका CP माइनस CV इक्वल R जो है वो करेक्ट फॉर्मूला है। इसलिए गाइस, जो भी फॉर्मूला है उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि फॉर्मूला को ही कई बार घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, जिससे हम जो है वो काफी ज्यादा हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फॉर्मूला का जो भी निगेटिव साइन है, निगेटिव किसमें है, पॉजिटिव किसमें है, ये सब चीज को आपको देखना पड़ेगा ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, आदर्श गैस के समतापी प्रसार में किए गए कार्य का व्यंजक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा W इक्वल 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। तो ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने सारे ऑप्शन है उसमें कितना ज्यादा कंफ्यूज किया गया है, तो इसलिए आपको फॉर्मूला जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं हम 6वें नंबर का क्वेश्चन। वोल्टमैन समीकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा S इक्वल KLNW। तो ये जो होता है वो आपका वोल्टमैन इक्वेशन होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि T1 तथा T2 ताप स्रोत तथा सिंक का है, तो सिंक का ताप स्रोत है तो इंजन की दक्षता क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा T1 माइनस T2 अपॉन T1। कार्नो साइकिल भी आप अच्छे से देख लेना, उसमें जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो आपको अच्छे से याद करना है। 8वें नंबर का देख लेना, निम्न में से किसमें एंट्रोपी का मान घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुक्रोज का क्रिस्टलन। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं टॉपिक के बीच बीच से जो है वो आपको पूछे जाते हैं। तो जो भी थ्योरी टाइप क्वेश्चन होगा उसको भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। 600K तथा 300K के मध्य कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50%। यूनिवर्स की एंट्रोपी मतलब ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, कोई नहीं, अपरिवर्तित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब चलिए 11वें नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे Kp अपॉन Kc का मान होगा। तो इस रिएक्शन के लिए Kp अपॉन Kc का जो वैल्यू होगा 1 अपॉन RT होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके बेसिक सेकेंड ईयर में। 12 नंबर का देखते हैं, पीएच स्केल की अवधारणा प्रदान की गई थी। एक चीज और, जो भी क्वेश्चन है उसमें जो साइंटिस्ट का नाम है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कई बार साइंटिस्ट का नाम भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो पीएच स्केल की अवधारणा सोरेनसन द्वारा किया गया था। आगे देखिए, क्षारीय विलयनों के लिए हेंडरसन समीकरण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है POH इक्वल PKB प्लस लॉग लवण बटा क्षार। 0.01 NaOH का pH वैल्यू क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12। प्रावस्था नियम का सही रूप क्या है। दोस्तों गाइस, ये जो क्वेश्चन है इसी साल पूछा गया है, एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर है उसमें इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप लोग फेज इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो यहाँ पे ये जितना भी वैल्यू है, जितने भी सिस्टम का वैल्यू है, मतलब जितने भी सिस्टम में जो भी फॉर्मूला है वो सबको आपको देखना है फेज इक्विलिब्रियम में।
तो प्रावस्था रूल का सही रूप है P प्लस एफ इक्वल C+2। क्लियर होगा इस आप लोगों को। अब चलिए 16 नंबर का देखते हैं। 3 कंपोनेंट सिस्टम के लिए जो प्रावस्था नियम है उसका सही रूप कौन सा है। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट सिस्टम की बात हो रही है। आप लोग जब भी प्रावस्था नियम पर टिक लगाओगे एकदम हड़बड़ी में, जैसे कि F इक्वल C माइनस P प्लस 2 होता है, ऐसा करके हड़बड़ी में नहीं लगाना है। एटलीस्ट आपको देखना है कि वो कौन से सिस्टम के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट सिस्टम के लिए पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर F इक्वल 3 माइनस P आएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, सीसा चांदी का गलन क्रांतिक संगठन होता है। तो करेक्ट आंसर है 2.4% सिल्वर प्लस 97.6% लेड। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सल्फर सिस्टम में ट्रिपल पॉइंट की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। 19 नंबर का क्वेश्चन है, मर्क्यूरस आयोडाइड के लिए विलेता गुणनफल का समीकरण होगा KSP Hg2+2I-2। तो ये है मर्क्यूरस आयोडाइड के लिए विलेता गुणनफल का इक्वेशन। ऑन सागर समीकरण का रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका C होगा। तो क्लियर होगा इस आप लोगों को आइडिया होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में किस टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सारे क्वेश्चन के साइंटिस्ट का नेम याद करना है, जो भी क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला वगैरह अच्छे से आपको जो है वो देखना है, और साथ ही साथ जो भी न्यूमेरिकल वगैरह है वो भी आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप से आपको तैयारी करना है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके अलावा और भी अगर आप लोगों को एमसीक्यूज देखना है तो बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको जाना है। हर टॉपिक के हर यूनिट के लास्ट में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया है हर यूनिट के लिए, तो आप वहां पर जाके चेक कीजिएगा। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।